हेलो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स क्लास में आज का जो वीडियो है क्लास +2 के स्टूडेंट्स के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा 7th बैंकिंग। और आज का जो टॉपिक है वो है क्वांटिटेटिव मेजर्स बैंक रेट। तो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं एक्चुअली में हाउ टू कंट्रोल क्रेडिट और मनी सप्लाई बाय सेंट्रल बैंक और आरबीआई। कि इंडिया के अंदर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, मतलब हमारे देश का सबसे बड़ा बैंक सेंट्रल बैंक, वो कैसे देश के अंदर मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, कि मीन्स या क्रेडिट कंट्रोल करता है। कि जो कमर्शियल बैंक हैं वो पब्लिक को लोन देते हैं, मतलब उधार देते हैं। हम लोगों ने हमारे लास्ट वीडियो में बात की क्रेडिट क्रिएशन की। तो वो क्रेडिट दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए, ये डिपेंड करती है हमारे देश की सिचुएशंस पे कि कैसी है। इन्फ्लेशन है देश में या डिफ्लेशन है, या एक्सेस डिमांड है हमारे देश में पैसों की या डेफिसिट डिमांड है। तो ये सब डिसाइड कौन करेगा? ये सब डिसाइड करेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या आरबीआई, सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक इसके लिए क्या करने वाला है? मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है सेंट्रल बैंक, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है? मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है। मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक रेफर्स टू द पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक रिलेटेड टू द कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई एंड अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इन द सिस्टम। तो उसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दो तरीकों के दो मेजर्स को फॉलो करेगा, एक क्वांटिटेटिव मेजर्स, दूसरा क्वालिटेटिव मेजर्स। क्वांटिटेटिव मेजर्स के अंदर भी कुछ पॉइंट्स हैं और क्वालिटेटिव मेजर्स के अंदर भी कुछ पॉइंट्स हैं जिनकी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्वांटिटेटिव मेजर्स के अंदर जिन पॉइंट्स पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि इन तरीकों से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या सेंट्रल बैंक देश के अंदर क्रेडिट को कैसे कंट्रोल करेगा या मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल करेगा। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट है बैंक रेट, फिर हम डिस्कस करेंगे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, वेरिंग लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, लीगल रिजर्व रेशो भी बोला जाता है। क्वालिटेटिव मेजर्स के अंदर हमारे पास जो पॉइंट्स रहेंगे, इम्पोजिंग मार्जिन रिक्वायरमेंट, मॉडल सेशंस एंड डायरेक्ट एक्शंस, एंड थर्ड वन सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल्स। कि इन सभी तरीकों से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या देश का सेंट्रल बैंक देश के अंदर मनी सप्लाई को या क्रेडिट को कंट्रोल करता है। जिसमें सबसे पहला पॉइंट हम लोग जो आज डिस्कस कर रहे हैं वो है बैंक रेट। क्वांटिटेटिव मेजर्स का सबसे पहला पॉइंट बैंक रेट, या हम कह सकते हैं डिस्काउंट रेट। इट इज द मिनिमम रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ ए कंट्री gives credit to the commercial banks against approved securities to meet their long term needs। कि बैंक रेट वो इंटरेस्ट रेट होता है जिस इंटरेस्ट रेट पे आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है, ताकि कमर्शियल बैंक पब्लिक को लोन दे के लोगों की जरूरतों को पूरा कर सके। तो जो लोन कमर्शियल बैंक्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लेता है या सेंट्रल बैंक से लेता है, उसका जो इंटरेस्ट पे करना है उसे कहा जाता है बैंक रेट या डिस्काउंट रेट। अब बात कर रहे हैं कि अगर देश में इन्फ्लेशन है, मतलब एक्सेस डिमांड है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक रेट में कैसा चेंज करने वाला है। या हम बात करेंगे कि डिफ्लेशन है या डेफिसिट डिमांड है मार्केट में चीज़ों की, तो कैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक रेट में चेंज लाएगा। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं हम लोग इन्फ्लेशन या एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में बैंक रेट में क्या चेंज लाया जाता है। तो बैंक रेट इज इंक्रीज्ड विच फर्दर इंक्रीजेस द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो लोन कमर्शियल बैंक्स को दे रहा है, अगर उसके ब्याज की दर वो बढ़ा देता है, तो कमर्शियल बैंक लोगों को जो लोन देते हैं जिस इंटरेस्ट रेट के ऊपर, वो क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। इट मेक्स द क्रेडिट कॉस्टलियर। इससे क्या होगा? लोगों को जो लोन है वो क्या मिलेगा? महंगा मिलेगा। तो
तो इससे क्या होने वाला है, डिमांड फॉर क्रेडिट रिड्यूस, लोग या पब्लिक बैंकों में लोन लेने नहीं जाएंगे। लेस मनी फ्लोज टू द सिस्टम, इससे क्या होगा, बैंकों के से मार्केट में या सोसाइटी के अंदर लोगों में पैसे का जो फ्लो होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। परचेजिंग पावर जिससे लोगों की क्या होगी, कम होगी। जब लोगों को बैंकों से लोन ही नहीं लेना, महंगा हो गया, वो नहीं लेंगे, तो लोग अपनी चीजें भी क्या खरीदेंगे, कम खरीदेंगे। तो इससे देश के अंदर एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगी, चीजों की कम हो जाएगी एंड एक्सेस डिमांड इज करेक्टेड। अब जो डिमांड बहुत ज्यादा कर रहे थे लोग, अब लोगों ने चीजें खरीदनी क्या कर दी है, कम कर दी है। इससे मार्केट के अंदर जो इन्फ्लेशन, चीजों के रेट बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे, महंगाई हो रही थी, वो क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है, बैंक रेट वो इंटरेस्ट रेट जिसके ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक को लोन देता है, और कमर्शियल बैंक लोगों को जो लोन देता है उसे कहा जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। इन्फ्लेशन के केस में बैंक रेट बढ़ाया जाएगा ताकि लोगों को जो लोन मिल रहा है वो महंगा हो जाए, लोग लोन फंड्स ना अरेंज करें बैंकों से और चीजों की डिमांड कम कर दें, जिससे इन्फ्लेशन कम हो जाए। और डिफ्लेशन की सिचुएशन में बैंक रेट क्या किया जाएगा, कम किया जाएगा, ताकि कमर्शियल बैंक्स ज्यादा से ज्यादा आरबीआई से लोन उठा के लोगों को फंड्स अवेलेबल करवाए, लोगों की परचेजिंग पावर को बढ़ाए। तो सेकंड पॉइंट है डिफ्लेशन और डेफिसिट डिमांड। तो हम लोगों ने भी जस्ट बात की कि डिफ्लेशन के केस में क्या होगा, बैंक रेट कम कर दिया जाएगा, इट डिक्रीजेस द रेट ऑफ इंटरेस्ट। इससे क्या होने वाला है, बैंक रेट के कम होने से कमर्शियल बैंकों को आरबीआई से लोन सस्ता मिलेगा, तो वो आगे जो इंटरेस्ट रेट पे लोगों को लोन दे रहा था वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मेक्स द क्रेडिट चीपर, उधार लेना क्या हो गया, लोगों के लिए सस्ता। तो इससे लोग ज्यादा से ज्यादा डिमांड करेंगे किसकी, उधार लेने की, बैंकों में ज्यादा से ज्यादा लोन के लिए अप्लाई करेंगे। तो इससे क्या होने वाला है, बैंकों से मार्केट के अंदर जो पैसे का फ्लो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब लोगों के हाथों में पैसा आएगा, बैंकों से ज्यादा लोन मिलने शुरू हो जाएंगे, तो लोगों की परचेजिंग पावर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब लोगों के पास फंड्स होंगे, मतलब बैंकों से अरेंज हो जाएंगे, तो वो ज्यादा से ज्यादा मार्केट में चीजों की डिमांड करेंगे, तो एग्रीगेट डिमांड भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो इससे मार्केट में डेफिसिट डिमांड की सिचुएशन भी सोल्व हो जाएगी। तो हम लोगों ने देखा कि बैंक रेट से आरबीआई क्या करता है, इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करता है और डिफ्लेशन को भी। मींस एक्सेस डिमांड है मार्केट के अंदर तो उसे भी कंट्रोल किया जा सकता है, और अगर डेफिसिट डिमांड है तो उसे भी कंट्रोल किया जा सकता है। तो हमारा पहला पॉइंट था क्वांटिटेटिव मेजर्स का बैंक रेट। बाकी के पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे आगे के वीडियोस में।